भारत में इस समय चर्चा बहुत ज़्यादा चर्चेज़ को लेकर है, चर्चेज़ की प्रॉपर्टी को लेकर है। जिस तरह से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 27 डायसिस द्वारा चर्च की ज़मीनों की बिक्री का मामला सामने आ रहा है, उससे ईसाई समुदाय लगातार आक्रोशित दिखाई दे रहा है। और आक्रोशित क्यों ना हो, अरबों खरबों की रुपए की जो ज़मीनें हैं वो लगातार बिकती जा रही हैं और बिकने के साथ साथ ही उसका अता पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो ज़मीनों को क्या हुआ, क्योंकि गरीब बेरोजगार ईसाई भी मौजूद हैं, लेकिन उन तक वो ज़मीन ना पहुंचकर और लगातार वो दूसरे समुदाय के लोगों को दी जा रही है। इसलिए ज़्यादातर लोग आक्रोशित हैं। ख़ासतौर से अभी जो मामला हुआ है, अभी ताज़ा जो मामला आपको सुनाई पड़ रहा होगा वो सीहोर का है। सीहोर यानी मध्य प्रदेश। भोपाल से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर ये सीहोर जिला है, जहाँ पर एक ऐतिहासिक चर्च बना हुआ है, ऑलसेंट चर्च है जिसका नाम। इस चर्च को बने हुए करीब जो है 185 वर्ष हो चुके हैं और ये ऐतिहासिक चर्च की लिस्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से ये है, इस चर्च के साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर ईसाई समुदाय चर्च के आसपास भी रहते हैं तो वो चर्च की ही संपत्ति कहलाती है। जैसे कि भोपाल डायोसिस के जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं वो लगातार ईसाई समुदाय के लोगों को धमका रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप लोग जो है बीच में ना बोलिए, और जो सीएनआई कर रही है वो ठीक है, यानी जो सीएनआई कर रही है वो ठीक है और वो संपत्ति जो है चर्च की नहीं है। उसको जो बता रहे हैं वो मिशन की संपत्ति बता रहे हैं, जबकि जब चर्च है तो संपत्ति भी वो चर्च की ही होगी, क्योंकि चर्च है तो डायसिस है, डायसिस है तो मिशन है, और मिशन है तो ये चर्च है। इससे सब जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये संपत्तियां हैं, जिसके बारे में आज हम एक बार फिर से यूसीएनआई के सचिव जो हैं स्टीफन सिंह, उनसे बातचीत करेंगे आज एक बार फिर से हम उनसे, और उनसे हम सवालों के तमाम जवाब जो है वो मांगेंगे कि किस तरह से ये सब डायसिसों में क्या हो रहा है और वो खुद क्या करना चाह रहे हैं, कोई कार्रवाई वो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्टीफन जी, आपका स्वागत है हमारे एम न्यूज़ में। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है हमारा कि जो सीहोर में हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, सीहोर का जब मुझे पता चला कि एक एग्रीमेंट टू सेल करारनामा जो है सतीश जॉर्ज ने लियाकत खान और अवशेष बेग को करा, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया। ये लियाकत खान कौन है, इनके बारे में थोड़ा समझाइए। वहीं के कोई रहते हैं, मैं नहीं जानता, सीहोर के ही कहीं के रहने वाले हैं। तो इनको करा, तब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने फिर वहाँ गया, डीएम एसएसपी से मुलाकात करी, एप्लीकेशन दी। मैंने वहाँ पर मिस्टर अरुण प्रताप सिंह और शैलेंद्र राठौर को, क्योंकि मैं तो भागा दौड़ी नहीं कर सकता, तो मैंने सिर्फ इसके कार्रवाई के लिए उनको एडवाइस करा कि ये पैरोकारी होती रहे, हमारा काम ना रोके। तो वो कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, जो सब मैं चाह रहा था। फिर भी हमने रेवेन्यू में इनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी ताकि इसकी ये सेल डीड ना कर पाएँ, वो भी मेरे पास है। उसके बाद फिर हमने म्यूटेशन के लिए अप्लाई करा। अब ये खेल देखिए, सीएनआई कैसे आती है। ये सतीश जॉर्ज का अकेला खेल नहीं है, ये खेल सीएनआई का है, क्योंकि सीएनआई एम्पावर्ड नहीं है। इसने पहले सतीश जॉर्ज से ज़मीन का एग्रीमेंट कराया, किसके नाम से, लियाकत और अवशेष बेग। उसके बाद उन्होंने सोचा हम इसको बेच लेंगे। उनके बनी बनाई खीर में मक्खी गिर गई, हम आ गए। हमने जाके वहाँ रोक लगा दी, म्यूटेशन भी अप्लाई करा। वो ज़मीन जो है चर्च ऑफ कनाडा मिशन इसके नाम है। कनाडा मिशन ने 1924 में यूसीएनआई में मर्ज हो चुका था। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अपने यूसीएनआई का, वैसे तो सब जानते हैं, यूसीएनआई का गठन 1924 में समस्त प्रेस्बिटेरियन चर्चों से मिलकर बना था, जिसमें कैनेडियन मिशन भी था। उन्होंने कई ट्रांसफर डीड 71, 73 में यूसीएनआई टीएफओ करके गए, जैसे धार, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, कई जगह की हैं, वो रजिस्टर्ड डीड करके गए। ठीक, इट मीन्स उन्होंने अपने राइट्स यूसीएनआई टीएफओ दे दिए। अब इन्होंने क्या करा, सतीश जॉर्ज के नाम से पहले एग्रीमेंट करवाया। उसके बाद जब हमने कार्रवाई करी, म्यूटेशन में डाला, तो इन पब्लिक नोटिस भी करी, अखबार में हम सूचना दी, रिप्लाई आया। तब इनमें जो है इसका ऑब्जेक्टर आए, हमारे जो हमने म्यूटेशन अप्लाई किया था उसमें 3 ऑब्जेक्टर आए। एक तो वहाँ के मिशन के लोग जो रहते थे उनको, और चर्च के कुछ लोग, बेसिकली वो चर्च के ही लोग थे, मिशन के थे, 13 लोग वो थे।
उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली, एक सो कॉल्ड यूसीएनआई टीए की अनूपना जेम्स से सीएनआई ने डलवाई, और फिर एक खुद सीएनआई टीए ने डाली। अब एक और मतलब बात ये है कि अगर मालिकाना हक, सतीश जॉर्ज भी कह रहे थे हमें, हम मालिक हैं, हम बेच रहे हैं। अनूपना जेम्स सो कॉल्ड यूसीएनआई टीए नीरज मसीह की अटॉर्नी लेके आई, वो भी क्लेम कर रही थी कि हम हैं, तीसरा सीएनआई टीए। ठीक, अब एक अगर आप कहते हैं कि ये साजिश नहीं है, तो मैं तो इसको साजिश का रूप दूंगा, कहूँगा ही आपसी साठगांठ है। अगर तीनों मतलब हम तो मालिक हैं, तो हमने तो जहाँ देखा है कि इवेंट हुआ तो हमने तो अप्लाई कर दिए, सारे कागज़ हैं, हमारे ऑर्डर भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने सीएनआई टीए ने जब सतीश जॉर्ज ने इकरारनामा किया था, हमने पब्लिक नोटिस तो किया ही था ना, तब सीएनआई ने सतीश जॉर्ज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मिशन वालों ने थोड़ी बहुत चिल्ला चिल्लाट करी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सो कॉल्ड अनूपना जेम्स जो यूसीएनआई टीए के हैं, उन्होंने सतीश जॉर्ज के ऊपर क्यों नहीं क्रिमिनल या कोई भी मतलब केस नहीं किया? ये क्या है, ये सब मिले थे। सीएनआई ने पहले क्या करती है, इनका रूप ही यही है, सीएनआई इन लोग को आगे बढ़ाती है, फिर देख लेती है हाँ कब्जा वब्जा हो गया है, तो फिर मांडोली करके आपस में साठगांठ करके नाम आएगा सतीश जॉर्ज का, जेल जाएगा सतीश जॉर्ज, जो भी हो, ये अपना दाम लेके ये अलग हो जाता। मतलब बैनामा कोई और करता है और खीर खाता है कोई और। अभी राजस्थान का भी वही हाल है, मैं सब बताऊंगा। तो मेरा ये है कि अगर जब 3 क्लेम कर रहे थे, 4 ही होगा, एक मैं भी हो गया, तो ये तीनों मुझसे ही लड़ रहे हैं। सीएनआई टीए भी मुझसे लड़ रही, सो कॉल्ड यूसीएनआई टीए भी मुझसे लड़ रहा, और सतीश जॉर्ज के मतलब ये लोग भी मुझसे लड़ रहे हैं। ये लोग आपस में क्यों नहीं लड़ रहे? भाई आप मालिक हो, आप मालिक हो, आप हो, तो आप लोग आपस में भी लड़ो ना, मालिकाना हक को लेके, कि भाई तुम मालिक कैसे हो, मैं मालिक हूँ, तो आपस में नहीं लड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अच्छा अब चलो आगे आता हूँ, और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, ये इंटरव्यू चाहे 1 घंटे का हो या 4 घंटे का, ये पूरा चलेगा। आज मैं बहुत सा सामान लेके आया हूँ, ये पूरा आज आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हर एक बात सच को दिखाते हैं जनता तक, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी आपकी जुगलबंदी है। नहीं तो सवाल, मेरे सवाल सुनकर जनता समझ जाएगी कि मैं सवाल कैसे करता हूँ और जनता क्या सवाल सुनना चाहती है। सच्चाई सच्चाई होती है, कुछ नहीं होता। ठीक, हाँ मुद्दे पे है। तो इन्होंने क्या करा, सीएनआई ने मेरा जो म्यूटेशन था एप्लीकेशन, उसे खारिज कराई। अब खारिज कैसे करवाई? अभी तो जिसने खारिज करी वो नपेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करे जो मैंने इनके खिलाफ लगाए थे। 73 की डीड जो कनाडा मिशन ने यूसीएनआई को दी थी, इंदौर का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश 77 का जो सीएनआई टीए हार गई थी, अनूपना जेम्स जिस अटॉर्नी से आई थी रेवरेंड मॉरिस की, उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमने से कभी अटॉर्नी दी ही नहीं थी, हैं, वो सब लगा दिए। एंड में सब इन्होंने मान लिया कि ये लगे हैं, और फिर ऑर्डर क्या करा, आपत्तिकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए कि आवेदक ना तो कंपनी है ना ही ट्रस्ट है, जबकि ये खुद लिख रहा है अपने लिखित तर्क में, ये सर्टिफाइड कॉपी है कि हमने सब दिया कि हम कंपनी हैं, हम सब हैं, और ये कह के उन्होंने मतलब ये हवाई खारिज कर दी और आपत्तिकर्ता को ग्रांट कर लिया। हमने इसकी अपील डाल दी। अभी ये जिन्होंने नोडल अधिकारी है, इनके खिलाफ भी जांच आएगी, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब दे दिया है ना, और वहाँ पहुँच भी गई है। इन्होंने जैसे ही हमारी आपत्ति को डिसमिस कराते पहले इन्होंने अनुपम चतुर्वेदी को एक केयर टेकर का लेटर देके मैदान में उतार दिया। ये तो अच्छा है कि मिशन वालों ने उसको रोका, जब तक हमारे संज्ञान में आया तो फिर हमने चलो मामला तो रुक ही गया है ना, और कार्रवाई हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो कर दी। अच्छा, क्या कारण है आपने उज्जैन में कोई कार्रवाई नहीं की? उज्जैन में भी अनुपम चतुर्वेदी ने कुछ सुना है? टाइम में देखिए, मेरे पास कोई खबर नहीं आई थी। अगर आती तो मैं उस टाइम उज्जैन में भी करता। जहाँ जहाँ मेरे को
जहाँ जहाँ भी खबर करती है मैं अपनी गाड़ी पे दौड़ते जाता हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ करता हूँ। अब खबर नहीं आई तो मुझे नहीं पता चला। तो इन्हों के खिलाफ जो है एडवर्ड मगंजी ने और मनोज चारण, एडवर्ड मगंजी साहब हमसे इंदौर हाई कोर्ट में हार चुके हैं। हाँ, क्या था, इन्होंने, इनका काम यही है, आगर में भी इन्होंने एक केस डाला था मध्य प्रदेश में। वहाँ पर इन्होंने कोई पिटीशन मूव करी थी गलती से या जो भी उनका था, उस पर जाएंगे तो टाइम बहुत खर्च होगा। फिलहाल वो पिटीशन इन्होंने UCNITA के प्रेमसी की अटॉर्नी से करी थी। हमने उसमें चैलेंज किया कि ये पिटीशन ओरिजिनल UCNITA हमें, और आप जो है वो पिटीशन हम इसको प्रेस करना चाहते हैं, हम इसको नहीं चलाना चाहते हैं, हम डालेंगे फ्रेश। आपको ये राइट नहीं है कि आप ये पिटीशन यहाँ लाएं हमारे नाम से। कोर्ट ने सुना, हमें प्रिंसिपल ट्रस्टी मानते हुए एडवर्ड मगंजी को नहीं माना, उसकी पावर अटॉर्नी प्रेमसी को नहीं माना, और ये हमको एज ए प्रिंसिपल ट्रस्टी मानते हुए उन्होंने हमें उनकी पिटीशन विड्रॉ करने के लिए आदेश कर दिए है। उसके बाद इन्होंने रिव्यू डाला, इनका रिव्यू डिसमिस हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके रिव्यू जजमेंट में लिखा है कि स्टीफन सिंह का जो मैडम वाघ मारे थी, उन्होंने जो ऑर्डर किया है वो सही है। मतलब इन शॉर्ट ये देखिए लिखा है, with the aforesaid all the 3 applications are dismissed in the light of the fact that SLP filed by Stephen Singh has been dismissed and the input order passed by this court on 29/1/2015 has attained finality, and I find that input order has already entered in finally since the SLP had been filed by the interviewer Stephen Singh himself and has been dismissed, and the apex court did not find any infirmity in the order passed. Then there is no question of reviewing the input order dated 29/1/2015, जिसमें हमको प्रिंसिपल ट्रस्टी माना था। तो ये हो गया। तो अब एडवर्ड मगंजी और मनोज चारण एक क्या करा, मनोज चारण ने, एडवर्ड मगंजी ने एक FIR लिखाई थी वहीं कुछ लोगों के ऊपर। हमने उसको, उन लोग ने मेरे को पार्टी बनाया हाई कोर्ट में मैं पार्टी बना। वो FIR हाई कोर्ट ने क्वेश्चन की, ये कह के कि ये UCNITA के पावर नहीं है। वो कोई, ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से इनकी डिसमिस हुई, रिव्यू में गए, वो खारिज हुई, इनकी क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हुई। इन्होंने मुझे चैलेंज किया था स्टीफन सिंह सुप्रीम कोर्ट में कि स्टीफन सिंह हैज़ नो राइट, कि ये UCNITA के ना तो सेक्रेटरी है ना कुछ है। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन में उन्होंने सब डिसमिस कर दिया। इट मीन्स हमारा सुप्रीम कोर्ट से ये पिटीशन रही है, आज तक पूरा जजमेंट हो चुका है एक तरह से। और इनका ये आपराधिक इतिहास है, कितनी FIR है जो हमने भी कराई हैं, ये पैसे की दाम से। मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने मनोज चारण और मगंजी के खिलाफ कभी कोई FIR की है? सब करी हैं, पेंडिंग हैं। ये क्या करते हैं, अब गुमराह करते हुए उसको दबा लेते हैं, कोई बात नहीं, अब वो समय ख़त्म हो गया। अब हमने सारा जो है मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, अब इस पर जाँच होगी इतनी FIR। इससे पहले तो लेकिन मनोज चारण और इनके खिलाफ कई राजस्थान में और मध्य प्रदेश के कई जिलों में FIR हाँ है, तो अब जाँच होगी ना। हम सबको ला रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। अभी उस पर भी आऊँगा, राजस्थान के मैटर पे आऊँगा, झांसी के मैटर पे आऊँगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा एक ये है कि ईसाई जनता को धमकी दी जा रही है। सबसे पहली धमकी तो ये है कि उनके पास कोर्ट के नोटिस मगंजी ने भेजे हैं या मनोज चारण ने भेजे हैं कि आप लोग विरोध ना करें, अगर विरोध करते हैं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि चर्च की सदस्यता से आपको हटा दिया जाएगा। तो ये कहाँ तक संवैधानिक? इसका जवाब हम आपको देते हैं। कांग्रीगेशन के लिए कि पहली बात तो कांग्रीगेशन बिल्कुल ना डरे, क्योंकि CNITA और CNI के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो इनका मेंबरशिप डिसॉल्व करे। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, CNI खुद में खुद कुछ नहीं है। CNI सीनेट कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक।
ये एक फेक बॉडी है जो मैंने लास्ट टाइम दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई थी, वो पेपर्स मैंने दिए हैं, उन्होंने और कुछ पेपर्स लाने को कहा है तो मैं और देने के लिए आया हूँ, वो भी दे रहा हूँ। सीएनआई सीनेट कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। सीएनआई सीनेट जब रजिस्टर्ड नहीं है, उसने क्या करा, 1970 में सीएनआई बनी, फेक बनी, कैसी बनी, उन्होंने अपना शो करा कि हमारा मर्जर हो गया। उसके बाद उन्होंने दो बॉडी बनाई, सीएनआई सीनेट और सीएनआई टीए। सीएनआई टीए को उन्होंने 74-75 में दिल्ली आरओसी में रजिस्टर्ड कराया और सीएनआई सीनेट कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी। इन्होंने आगे चल के 1961 में 1961 के टैक्स एक्ट में इसको रजिस्टर्ड कराया और FCRA नंबर लिया। फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप रजिस्टर्ड हो नहीं, आप पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बैंक खाते खोल रहे हो, किसके दम पे? डायसिस 2-3 रजिस्टर्ड कराई, कुछ पुराने हम लोग के चर्चों के रजिस्ट्रेशन में घुस गए मर्जर दिखा के, ये सब फ्रॉड बना। और इन्होंने क्या करा, सीएनआई टीए को उसमें मर्ज करा, सीएनआई में के साथ सीएनआई टीए का। तो इस तरह से ये झोल झाल कर रहे हैं। एक अनरजिस्टर्ड बॉडी, पहली बात, उसको क्या राइट है कि वो एक रजिस्टर्ड बॉडी के ऊपर डिसीजन ले सके? डायसिस है, चर्च है, अगर वो पुराने रजिस्टर्ड है तो वो उन्हें टेक ओवर कर ही नहीं सकते। जैसे इन्होंने राजस्थान चर्च काउंसिल हमारी रजिस्टर्ड की, इन्होंने उसमें घुस गए, ऐसी कई बॉडीज इनने कर ली। तो पहली बात तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, सीएनआई टीए कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और सीएनआई कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं ले सकती। ना तो ये मेंबरशिप की बात करते हैं, जब ये खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, इनके पास खुद ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या डराते हैं, धमकाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कॉन्ग्रीगेशन के पास चर्च जीवन में 3 बार तो चाहिए है ईसाइयों को, एक जब बच्चा बैप्टिज्म, एक शादी, एक दफन। तो ये वो डर बैठाते हैं, हम चर्च से निकाल देंगे, अब आदमी सोचता हम कहाँ जाएंगे। आप लोग अभी भी मेरी बात माने, आप लोग सीएनआई छोड़ दें। जो जिस चर्च का है, मेथोडिस्ट का है मेथोडिस्ट में जाए, यूसीएनआई का यूसीएनआई वापस आए, जो वेदांत चर्च का है वेदांत चर्च में जाए, क्योंकि इनका एप्लीकेशन किसी कोर्ट ने नहीं माना। लोअर टू सुप्रीम कोर्ट ये लोग हार चुके हैं, सिर्फ दबंगाई पे और उस पर बैठे हैं। चलिए लौट के सीएनआई से लौट के यूसीएनआई में आ जाते हैं। तो यूसीएनआई इनको क्या देगी? पहले जब चर्च अभी तो हमारे पास कुछ, हम ही लड़ रहे हैं लड़ाई, है ना, उस विषय को बाद में आते हैं, अभी वो भी क्लियर करेंगे। यूसीएनआई क्या देगी और चर्चेस क्या देंगे, ये तो कांग्रीगेशन के हाथ में है ना। कांग्रीगेशन पहले तो, अभी इनको क्या दिया सीएनआई ने 50 साल में? 50 साल में सीएनआई को में जो लोग रहे हैं, इनसे पूछे इनके बच्चों को, इनके विकास को क्या मिला? पैसा कहाँ से निकला? पीसी सिंह, प्रेम मसीह, संजय सिंह। प्रेम मसीह के पास करोड़ रुपए का घोटाला, तभी तो उनका भी सामने आएगा। संजय सिंह तो थोड़ो कम कर पाए, रचना सिंह ने कितना करा। तमाम है मोनेसिस में होटल है, इनके रिसोर्ट हैं, तो कहाँ से आए? जनता हमारी पागल है ना, जो इनको बिठालती है अनरजिस्टर्ड लोगों को। इनको तो इलेक्शन ही नहीं हो सकते, इनके सीएनआई सीनेट के इलेक्शन नहीं ले सकती। जब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इनके इलेक्शन कैसे होंगे? जब इनके इलेक्शन नहीं है तो इनकी मेंबरशिप सीएनआई टीए में कैसे चली जाती है? ये अनरजिस्टर्ड बॉडी की मेंबरशिप रजिस्टर्ड बॉडी में जा रही है, और एक रजिस्टर्ड बॉडी एक अनरजिस्टर्ड बॉडी को सपोर्ट। और ये अनरजिस्टर्ड बॉडी हमारे यूसीएनआई टीए में उस टाइम फ्रॉड करके प्रेम मसीह है, वो भी झोल खुल गया उनका EOW में। इन्होंने फेक पेपर्स लगा के ये सब करा है। मेरा कहने का मतलब है, अब जनता जागरूक होती है तो अपने, क्योंकि देखिए कोई भी आएगा वो यही करेगा। पीसी सिंह अभी गए, चाहे कोई और आएगा, क्योंकि इनके पास जो रास्ता ये लोग दिखा गए ना पुराने, ये वो भी कुछ समय बाद ये भी चलेंगे उस पर। तो सबसे अच्छा है मेरे भाई, आप लोग अपने अपने चर्च में लौटो, या तो अपना चर्च इंडिपेंडेंट कर लो, इन सबसे अलग हट जाओ ना। यूसीएनआई से मतलब रखो, जो जहाँ अपना चर्च कराओ, अपनी संपत्ति बचाओ, अपना जोड़ो।
अभी आपने बताया था सीएनआई जो सिनेट है वो फेक थी, तो मेरा सवाल बस ये था कि सीएनआई सिनेट जब फेक थी तो ये मॉडरेट और पीसी सिंह जो थे ये किस तरह से वहाँ पर मौजूद थे? ये हो ही नहीं सकते ना। आप ये बताओ, अभी तो ये एफसीआरए में फंसेंगे। इन्होंने एफसीआरए नंबर सीनेट के नाम से लिया। जब आप रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आप एफसीआरए नंबर कैसे ले सकते हो? फॉरेन फंडिंग कैसे कर सकते हो? आप मॉडरेटर बन गए। अरे किस चीज़ की? अब ठीक है, आप 27 डायसिस के बिशप तो उन्हें मॉडरेटर ही मान रहे थे। जब सब आपने देखा गोवा में सब ऐश कर रहे थे, जब ऐश कर रहे थे तो क्या करना? ऐश करा रहे पीसी सिंह, प्रेम मसीह। यही मेरा सवाल है कि ये ऐश करा रहे थे पीसी सिंह, लेकिन पैसा किसका था? वो जनता का, कांग्रेगेशन का, चंदे का, स्कूल का, इंस्टीट्यूशनों का। हमारे भी इंस्टीट्यूशन इनके पास हैं, हमारे भी चर्चेज है, और भी डिनोमिनेशन के चर्चेज है। उनका पैसा जनता चंदा देती है, ये सदुपयोग करते हैं। क्या ये मान लें कि 27 डायसिस ये लगातार चर्च के जो चंदा है या बाकी जो पैसा है आम जनता का, ये लगातार उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? चंदे का तो मैं नहीं जानता है, वो पादरी जाने वो क्या इस्तेमाल करता है, पासपोर्ट कमेटी जाने। फिलहाल इतना है, इंस्टीट्यूशन जो चर्चे पैसे आते हैं, आपने देखा होगा पीटर बलदेव की बड़ी उससे ब्रूस एंडरसन पे ऑडियो वायरल हुआ, पैसे दो, और पिंटू तिवारी मांगते थे। सही बात है, ये लोग ऐसी उघाई रंगदारी जो बॉम्बे में डॉन के आदमी करते थे ना, ये दाऊद इब्राहिम के, ये क्रिश्चियन के डॉन है, ये क्रिश्चियनिटी में डॉन है। ये रंगदारी वसूलते हैं, पैसा वसूलते हैं। और आप देखो कितने हमारे लखनऊ डायसिस में और कितने पास्टरों की तनख्वाह नहीं मिली थी, आपने अभी भी नहीं है, और कितना पैसा इनके पास पकड़ा गया। हमारे क्रिश्चियन बच्चे जो 50 साल में, अच्छा आप ये बता दो सीएनआई ने क्या करा, कहाँ कितने चर्चेस बना लिए? उनके पास तो, हमारे पास तो अभी कुछ नहीं, हम तो लड़ ही रहे। इनके पास तो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, सब कुछ है। इन्होंने क्या बच्चों का डेवलपमेंट करा? क्या इन्होंने कोई अच्छे प्रोजेक्ट लगाए? कुछ नहीं किया, सब पैसा मिल बांट के खाते रहे। और हर पाप को देखो, जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, वो फूटा। अभी तो प्रेम रहमत मसीह भी आएंगे, बहुत लोग आएंगे। अच्छा, क्या कारण है जो सीएनआई में भ्रष्टाचार लगातार होता है लेकिन बिशप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं किसी पर भी? चोर चोर मसेरे भाई। तो मैं मान लूँ कि बिशप जो है वो चोर है? सब भाई साहब, बिना मिले कुछ नहीं होता। अभी डेनिस लाल हैं, सुरेश देखा, अभी तो देखो तो वारिस मसीह हैं, दरबारा सिंह हैं, अभी ये बहुत हैं, अभी सब आएंगे। अभी हमारे भी ये रखे हैं, यूडब्ल्यू में रखिए, उसमें 48 नंबर हैं इन सब के। और एक और अभी जो दिल्ली दी है उसमें 40 आदमी है। अच्छा, उन्होंने कहा आप, हमने बेची, जो हमने बेची वो ये है, हमने जो करा वो उसका हिसाब ये है। तो हमने बेचा क्या है? जो बेचा वो ये रखा है, हमने उनसे भी क्लियर, कोई वो नहीं है। जब अच्छा, आपसे भी मेरा एक सवाल है, जनता जानना चाहती है, ईसाई समुदाय जानना चाहता है, आप जमीन क्यों बेचते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न किया। हम जमीन नहीं बेचें तो हम क्या करें? हम जमीन, हाँ, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारे चर्च सब इनके अंडर में, ठीक है। और भाई साहब, आज मैं लिस्ट अभी लाया हूँ, 400 मुकदमे चल रहे हैं, कुछ ख़त्म हुए हैं जिसको, तो और हम लोग लड़ते आ रहे हैं, तो क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होता? तो उसके लिए चर्च की संपत्ति बेचना जरूरी है? हम क्या है, वो ज़मीनें ख़त्म करते हैं जो अवैध कब्जे में हैं, जो सालों लोगों के कब्जे में है, जिसका हम लोग को कुछ उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, किसी संस्था को नहीं मिल रहा है, जो नॉन क्रिश्चियन बैठे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। तो उससे अगर 2 पैसे मिलके, अगर हमने वही पैसा लगा के आज हम यहाँ तक आए हैं कि आज हम लोग कुछ कोर्ट लीगल की लड़ाई लड़ी है, कुछ लोगों में यूसीएनआई का नाम है, हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा है, पर जो भी थोड़ा, पर आज हर, आपको ही पता है, आप घर से निकलोगे, आप कहीं भी जाओगे तो आपको गाड़ी में पेट्रोल तो चाहिए है, तो आप भी कहीं ना कहीं। लेकिन उसके लिए हम चर्च की संपत्ति को क्यों बेचें? क्या आपने कभी कोई ये कोशिश नहीं की कि हम भी कोई इंस्टीट्यूट चलाते या कोई कॉलेज चलाते या कोई स्कूल चलाते या हॉस्पिटल चलाते? हमने 50 एकड़ ज़मीन झांसी में ली है, लेकिन झांसी में आपने प्रॉपर्टी बहुत बेची है। बता रहा मैं क्या बेची, वो भी बता रहा मैं। हमने उद्देश्य 3-4 जनों का था, 3-4 जगहों का।
एक तो चिरूला में ली। जैसे इन लोगों को पता चला कि यार ये 50 एकड़ ज़मीन का हो गया है, 1 करोड़ रुपये हम आ गया है ट्रस्ट का, और ये कहीं डेवलपमेंट ना हो जाए, इन्होंने उस व्यक्ति को अपने साथ शामिल करके वो लिटिगेशन में फंसा दिया। कोई बात नहीं है, उसकी बात हमने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दे दी है, वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। आज नहीं 3 महीने बाद वो प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। वो व्यक्ति से भी हमारा सेटलमेंट अब हो गया है, वो भी अब हम लोग का 3 महीने में प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। तो जो आपका था कृष्णों के लिए क्या कर रहा है, ज़िंदगी में इन लोगों ने 1 एकड़ ना खरीदी हो, मैं तो 50 एकड़ खरीदी। मरांडा के लिए चर्च में एक ज़मीन ली, जो इन लोगों ने बेच खाई थी, मैंने उन आदमियों से लड़के वो चर्च की ज़मीन ली 15,000 स्क्वायर फीट, वो मेरा बनने को डाला था शिक्षक, वो ज़मीन ली। लेकिन इन सब से, एक मिनट में मेरा सवाल है, इन सब से ईसाई समुदाय को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा होगा साहब, ये मुकदमे देख लें, इनसे लड़ लें या प्रोजेक्ट बना लें, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट बनेगा, वो यही था हमारे कृष्णों के लिए था। पर चलिए, अभी हमने नसीराबाद में शुरू करा कि ज़मीन खाली पड़ी थी, ब्यावर में ज़मीन खाली पड़ी थी। हमने कृष्णों को ही कहा कि तुम लोग आ जाओ अपने, अब देखो कल को तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। CNI ने, प्रेमसी ने लाखों रुपए, लाखों क्या करोड़ों के आसपास होगा, पूरे राजस्थान से इन ईसाइयों से पैसे ले लिए, इन्हें एक NOC तक नहीं दी। मैंने तो कहा यार पट्टा करा लो, लीज करा लो, जिसके पास जो हो दे जाओ, नहीं हो हम फ्री में कर दें। पर संजय सिंह मनोज चरण कूदे, उनने पता नहीं क्या पुड़िया पहनाई, वो रह गया। नगर निगम ज़मीन ले रही थी, वो रोका, उस पर लड़ाई लड़ रही। नसीराबाद खाली पड़ा था, इन्होंने वहाँ भी ऐसे ही करा, कब्जा करा के नॉन कृष्ण दिया। मैंने एक दुकानों के लिए प्रोजेक्ट डाला कि चलो कृष्णों वहीं दुकानें बना दें और कृष्णों को दें, कि कब जो बेरोजगार है वो ईसाई अपने बैठे। उनने वहाँ भी, स्टीफन सिंह चोर है हमारा ट्रस्ट, अरे तुम हो तो तुम ही बना लो, ना इन्हें बनाना है ना इन्हें किसी को करने देना है। ऐसे ही इन्होंने क्या नाम से हमारा चिरूला में करा। ये इनका क्या है, ये डेवलपमेंट हमें क्यों नहीं करने, अड़ंगे डलवाएंगे। और इनकी कांग्रीगेशन भी पागल है। अरे यार समझो, फ़र्क पढ़े लिखे हो, CNI ने तुम्हें क्या दिया और हम क्या दे रहे हैं। वो तो शायद दबाव में, आपने जैसा भी बताया था कि दबाव में ले लेते हैं कि चर्च सदस्यता से हटा दिया जाएगा अगर आप उसका विरोध करते हैं, तो हो सकता है दबाव के कारण क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं बोल पाती है। हाँ, इनका एक ही उद्देश्य है, हम तो मेंबरशिप बढ़ा देंगे, हम स्कूल, क्योंकि देखिए मोस्टली क्रिश्चियन स्कूल हॉस्पिटल में ही कार्य कर रहा है, तो दबाव में और आता ही है। कार्य करने की बात से मुझे एक चीज़ और याद आ गई। कई हमारे सेंटर हैं, आगरा डायसिस है CNI की, और यहाँ के कई स्कूल हैं, कई हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर जो रिटायर हो चुके लोग हैं वो काम कर रहे हैं। वो मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, मतलब आखिर रिटायर, क्या हमारे ईसाई समुदाय में कोई लोग नहीं हैं जो बहुत हैं, बहुत हैं। वो काम ऐसा है कि आजकल पढ़े लिखे लोग आएंगे, वो गलत काम होने नहीं देंगे, हम उन्हें कुर्सी क्यों दें। जैसा चलता आ रहा है चलता हम लोग। फरकाबाद में मैंने कोशिश करी, हॉस्पिटल बंद पड़ा है, मैं इसको चलाऊँ, ठीक है। कासगंज में मेरे डॉक्टर लाल से यही लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने मुझ पर गबन लगाया, हालांकि FR लग गई। प्रदीप नौफ चीखते रहते हैं कि FR ये है वो है, गबन करा, फलाना करा। चलो अच्छा, स्टीफन ने तो 3 लाख का गबन करा। इनके भाई थे क्रिश्चियन कॉलेज में, मून नॉक्स, अभी केस चल रहा, जमानत में है, ट्रायल चालू हो गया। कॉलेज का लाखों रुपए खा गए, ऐसे कई जगह खा गए। एक सिंपल बात है, मतलब ये लोग करें तो कुछ नहीं है। अगर देखो, अगर हमें मजबूरी है, हमें 100 रुपये में 5 रुपये का सामान बेचना ही पड़ता है। क्यों? हम लोग कहाँ से, देखिए ऑफिस मेंटेन करते हैं, चर्च में ऐसा नहीं है हम लोग ना देते हों। कहीं कहीं हमारे पुराने चर्चेज़ हैं रेनोवेशन के लिए, वो भी बेचारे चर्च ऑफरिंग, आपको पता ऑफरिंग क्या मिलती है आजकल, है ना। ऑफरिंग हम लोग लेते भी नहीं है। N News साथ सच का।